लोकतंत्र में वैसे तो हर बात का सरोकार जनता से होना ही चाहिए। जनता का हित, जनता की स्वीकृति लोकतंत्र में सबसे अधिक मायने रखती भी हैं। और रहा सवाल आशीर्वाद का, तो आप जानते हैं कि वो हर 5 साल में वोट के तौर पर जनता दे ही देती है। जिसे जन आशीर्वाद मिलता है वो संसद या विधानसभा पहुंच जाता है, और जिस राजनीतिक दल को जनता का आशीर्वाद यानी कि जन आशीर्वाद नहीं मिलता है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जिसको मिल जाता है जनता का साथ, उसकी सरकार बन जाती है। पिछले चुनाव में जीतने के 3 साल बाद और अगले चुनाव से 2 साल पहले अगर भाजपा को जन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही है तो फिर इस यात्रा से कई सवाल खड़े होते हैं। आज इन्हीं सवालों पर हम न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि आखिर 2019 में बहुमत हासिल, और बहुमत ही नहीं बहुत ज्यादा बहुमत तो बहुमत है ही, 305 सीटें हासिल करने के बाद मोदी सरकार को फिर से जन आशीर्वाद की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इस यात्रा की मंजिल 2024 है या 2022 है? और भाजपा जब ऐसी यात्रा निकाल रही है तो उस दौरान विपक्ष कौन सी रणनीति तैयार कर रहा है? तो ऐसे तमाम विषयों पर, तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। आइए सबसे पहले आप सबका परिचय करवाऊं और सीधे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी। थोड़ा नाम जो है वो चेंज कीजिए, अलग अलग नाम जा रहा है। लेकिन प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी का। तो प्रकाश जी, अनुराग जी और जयशंकर जी, आप तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और स्वागत करता हूं तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों का जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम 2 वे है, जिसमें आप भी अपने विचारों को रखते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसके जरिए भी हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की बातचीत जो है वो ये है कि एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरता जा रहा है, और अभी एक सर्वे आया, उस सर्वे में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता थी, लोकप्रियता का ग्राफ 66% से गिर करके 24% पर आ गया, यानी 42% की जो गिरावट है वो अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट मानी जाएगी। और उस गिरावट के साथ साथ दूसरी तरफ 16 तारीख से लेकर के 22 तक जो नए मंत्री बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में, उन मंत्रियों की जो एक यात्रा निकली है जिसे जन आशीर्वाद का नाम दिया गया है। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो क्या मोदी जी के गिरते हुए ग्राफ को, उनकी लोकप्रियता के गिरते हुए ग्राफ को उठाने में सहायक होगी ये यात्रा? यही समझने की कोशिश। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा, और साथ साथ चर्चा ये भी होगी कि आने वाले समय में जो तैयारियां हैं विपक्षी दलों की वो किस दिशा में जा रही हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जैसा आप जान रहे हैं कि 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, अनुराग चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, और जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं। सीधे प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ही आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री आपके शहर में ही थे, और उन्होंने हवाई चप्पल वालों के लिए हवाई सफ़र की बात फिर से दोहराई है। नरेंद्र मोदी जी जैसा कहते रहे हैं कि अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ का सफ़र कर पाएंगे, लेकिन देश की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। और ऐसे में आपको लगता है कि जो ये वादे हो रहे हैं, ये वादे खासकर जन आशीर्वाद लेने के लिए, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए अगर नए नवेले मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं तो इससे मोदी जी की लोकप्रियता में जो गिरावट आई है उसको फिर से उठाया जा सकेगा? राजीव जी, गालिब का एक मशहूर शेर है, बाजी चा ए मतफाल है, अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो मध्य प्रदेश में हम लोग तमाशे देखने के आदी हैं। बहुत तमाशे होते रहते हैं, आए दिन तमाशे होते रहते हैं, और ये सरकार तो इवेंट की सरकार है ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी दल बदल कर बीजेपी में गए हैं। उन्हें अपनी इमेज चमकानी है, बीजेपी को भी ये बताना है कि देखिए हमारे यहाँ जो लोग आए बहुत सक्रिय हैं, और हम मोदी जी के खास हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और वो जन आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, जन आशीर्वाद देने के लिए गुजर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी जहां जाते हैं तो वो कोई किसी का आशीर्वाद लेते होंगे, ये कल्पना करना ही मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। 80-80 साल के बुजुर्ग उनके सामने दंडवत होकर प्रणाम करते हैं,
और वे अपने से कई बड़े नेताओं को, उम्र में कई बड़े नेताओं को, 15-15 साल बड़े नेताओं को नाम लेकर पुकारने के आदी रहे हैं। अब वे बीजेपी में आ गए तो उनका थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और लगातार दिख रहा है। अब वो पत्रकारों से हाथ मिलाने लगे हैं, मुस्कुराने लगे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाने लगे हैं और ये बताने की कोशिश करने लगे हैं कि देखिए हम में कितना परिवर्तन आ रहा है, हम कितने बदल रहे हैं और अब हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भी जनता के बीच में आ गए हैं। जनता के बीच आशीर्वाद आना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी छवि को बहुत धक्का लगा था। लेकिन जब वे इंदौर गए आए और इंदौर से देवास की ओर गए तो उनके साथ बीजेपी के दिग्गज नेता नहीं थे, यहाँ के विधायक उनके साथ नहीं थे, आकाश विजयवर्गीय उनके साथ नहीं थे, उषा ठाकुर नहीं थी, रमेश वेंदोला नहीं थे। एकमात्र कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव विधायक नहीं है लेकिन वो सांसद भी नहीं है। वे जरूर 2 मिनट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय में क्रिकेट को लेकर भी काफी प्रतिस्पर्धा रही है। वे दोनों क्रिकेट संगठनों में सक्रिय रहे हैं और उनकी सक्रियता वहां से भी लगातार जारी थी। तो अब ये जो शक्ति प्रदर्शन है इसका भी ये उस तरह देखा जा सकता है। बाकी तो आप जानती हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट आई है, महंगाई अपने सिर पर है। 3 दिन बाद राखी का त्योहार है और राजीव जी हमारे इलाके में जहां मैं रहता हूं, राखी 4 बड़े त्योहारों में है। राखी मतलब बिजनेस, राखी मतलब बाजारों में खरीदारी, लोगों का आना जाना, कारोबार और छुट्टी का माहौल, परिवार का माहौल। लेकिन राखी का माहौल इस बार दिख नहीं रहा है। लोग निराश हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है। पिछले 1.5 साल में लगभग चीजें 40% महंगी हो गई हैं, लगभग सभी चीजें। तो लोग उसमें निराश हैं। लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है, जो होता है, होना चाहिए था, नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर है। तो जो व्यक्ति, अब आप कहें कि साइकिल चलाने वाले को पेट्रोल डीजल से क्या मतलब, ये बीजेपी कुछ लोग तर्क देते हैं, लेकिन सारा सामान डीजल के कारण ही महंगा हो रहा है। डीजल 100 रुपए से ऊपर है। अब रसोई गैस महंगी हो गई तो लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो त्योहार मना सके। ऐसे में अगर आशा करें कि मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जाएगा तो ठीक मेरे ख्याल से कपोल कल्पना होगी, क्योंकि लोग अब देख रहे हैं किस तरह से लगातार उनके साथ छल हो रहा है, प्रपंच हो रहा है। जो सपने दिखाए गए थे, दिखाया गया है हकीकत का जलवा, मगर हर हकीकत छुपाई गई है वाली बात है। हर हकीकत छुपाई जा रही है। क्या हाल है लोगों के सामने, तो लोग उससे वाकिफ हो रहे हैं और इसीलिए इस तरह के जितने भी माहौल, अब चूंकि मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा सीट पर और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार भी है, चुनाव होने वाले हैं, तो घोषणा भी चुनाव की नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी हमेशा इवेंट के मूड में रहती है, प्रचार के मूड में रहती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को खास करके उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां बीजेपी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है या बीजेपी के अंदर झगड़े हैं। राजीव।